आर यू लिसनिंग मी? हार्दिक सोमानी, हार्दिक, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, अभिलाष पाठक, अभिलाष, अभिलाष, अभिनव खंडेलवाल, अभिनव, अंशु शर्मा, उमेश सुनाई दे रहा है? उमेश, 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 आर यू लिसनिंग मी? उमेश, हेलो, यस सर, आ गई सर आवाज। यस सर। ओके, ये तो लाइन खींचने की तुम लोग आदत थे, उसे छोड़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा। ये लाइन जो खींचते रहते हो ना आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी आरती में उतार दूंगा जिस दिन नंबर लगाऊंगा, टेंशन मत लो आप। आपकी आरती उतारने के लिए बैठा हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहले तो मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन मेथड में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, ये आता है क्वेश्चन। आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेना है इसमें करना क्या है, ठीक है ना। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ। देखो, पेनिट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल, जो पेनिट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल का मीनिंग ये है कि जब भी हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो जो क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के ऊपर जो मटेरियल पोर्ड कर रहे हैं, वो मटेरियल पोर्ड जो कर रहे हैं वो क्रैक्स के अंदर कैसे जाएंगे, कैपिलरी एक्शन, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ सारी चीजें। लिखा हुआ पेनिट्रेंट मस्ट पोसेसेस ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब पेनिट्रेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो जो मटेरियल पोर्ड कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए।
स्प्रेड इजिली ओवर द सरफेस, उस लिक्विड की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, उससे क्या होगा आपका पूरा का पूरा लिक्विड जो है सरफेस पे फैल जाएगा। ऑफ द मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड टू द प्रोवाइड कंप्लीट एंड इवन कवरेज, कहने का मीनिंग है ऐसा फैले हो सारी जगह बराबर फैल रहे, ठीक है ना, ऐसा ना किसी साइड में उसकी फ्लूइडिटी कम हो रही है, किसी के साइड में फ्लूइडिटी ज्यादा हो रही है। ड्रॉन इनटू सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सेकंड पॉइंट है आपका कि जो हमारे पास डिफेक्ट्स है उसमें कैपिलरी एक्शन से इजीली भर जाए। रिमेन, थर्ड पॉइंट है आपका रिमेन इन डिफेक्ट बट रिमूव इजिली फ्रॉम सरफेस ऑफ द पार्ट। देखो क्या कह रहा है कि वो लिक्विड ऐसा होना चाहिए अगर बाद में इंस्पेक्शन के बाद उसे हटाना भी है तो उसे इजीली हटा सके, ऐसा ना हो कोई केमिकलाइज टाइप का हो ताकि आप हटा ही नहीं पाते हो, ठीक है ना, तो ये नहीं, ऐसा होना चाहिए कि उसे रिमूव कर सके, इजी प्रोसेस हो, कोई मशीन ना यूज करनी पड़े रिमूव करने के लिए, कहना चाह रहा है। ये है तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, रिमेन फ्लूइड सो इट कैन बी ड्रॉन बैक टू द सरफेस ऑफ द पार्ट थ्रू द ड्राइंग एंड डेवलपिंग स्टेप्स। देखो क्या हो रहा है कि कह रहा है कि जब भी वो फ्लूइड जो स्प्रीड कर रहे हैं इसके ऊपर क्रैक सरफेसेस के ऊपर, तो उसको इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। और डेवलप स्टेप जो होता है, डेवलप स्टेप आपका नियर अबाउट सिक्स्थ स्टेप है या फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ वाला स्टेप है, तो डेवलपिंग स्टेप हम उस पर इजिली अप्लाई कर सकें। हाईली विजिबल और फ्लोरोसेंस ब्राइटली टू प्रोड्यूस इजी टू सी इंडिकेशंस। अब देखो क्या है, जब भी मटेरियल वो क्या करते हैं, कोई लिक्विड डाई पोर करते हैं तो नीचे कभी कभार बेस में भी क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं, डेवलपिंग स्टेज जो है, तो उसमें क्या फ्लोरोसेंस इजिली जो है वो उसके साथ इंसर्ट हो जाए, क्रैक के अंदर आ जाए और विजिबल हो जाए। ये स्टेप बाद में आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। लास्ट स्टेप है मस्ट नॉट बी हार्म टू द मटेरियल। अब ऐसा है कि आपके पास जो लिक्विड डाई है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मटेरियल पर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर इरोजन क्रिएट करे, मटेरियल रिमूव कर दे, तो मटेरियल को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और साथ साथ इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट कर रहा है, आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो आपके हाथ वगैरह में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, पेनिट्रेंट मटेरियल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ पेनिट्रेंट, अब ये टाइप्स कितने टाइप के पेनिट्रेंट होते हैं, यही से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो दो टाइप के पेनिट्रेंट्स होते हैं, जैसे लिक्विड डाई मैंने बताया, उसमें एक होता है डाई पेनिट्रेंट जिसमें लिक्विड लिखा हुआ है, दूसरा होता है फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट जिसमें चमक होती है, लिक्विड टाइप का होगा, उसके अंदर फ्लोरोसेंट के पार्टिकल मिलाए गए होंगे, तो जब उसके अंदर क्रैक के अंदर इंसर्ट होगा तो पूरी की पूरी क्या होगी, जब ये अल्ट्रावायलेट रेड डालोगे तो शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पे पहला वाला जो है डाई पेनिट्रेंट्स, द लिक्विड आर कलर्ड सो दैट दे प्रोवाइड गुड कंट्रास्ट अगेंस्ट द डेवलपर। डेवलपर की बात अभी तो छोड़ो, डाई पेनिट्रेंट क्या होना चाहिए, कोई ब्लैक सरफेस है, ठीक है ना, मटेरियल अक्सर ब्लैक ही दिखता है, ठीक है ना, लगता है ब्लैक ही है, मतलब जैसे आप माइल्ड स्टील देखते हो नियर अबाउट उसी कलर का समझो एक तरह से, तो उसके ऊपर व्हाइट क्या करेंगे, व्हाइट डाई पेनिट्रेंट, मतलब लिक्विड व्हाइट, जो डाई लिक्विड होगा वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली स्टेज में जब लिक्विड पेनिट्रेट कर देते हैं तो उसके बाद डेवलपिंग करते हैं, तो डेवलप जब भी करते हैं, डेवलपिंग फेज जब आता है तो क्या होना चाहिए, उसमें कंट्रास्ट मतलब कि चमक होनी चाहिए, इस तरह की मतलब कलर होनी चाहिए जो विजिबल हो जाए इजिली नेक्ड आई से। यूजुअली रेड लिक्विड अगेंस्ट द व्हाइट डेवलपर। देखो अब इसमें डेवलपर की बात कर रहा है, डेवलपर लास्ट में क्या है कि लिक्विड पोर कर दिया तो उसको सुखाने के लिए उसके अंदर डाल देते हैं ड्राई पाउडर, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेड में ग्रीन डाल दोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक में व्हाइट डालते हो तो ज्यादा सही है। कुछ इस तरह का विजिबल होना चाहिए, आपको क्लियरली दिखना चाहिए, जो डेवलपर है उसके पार्टिकल अलग दिखने चाहिए और साथ साथ में जो हमारे पास लिक्विड पेनिट्रेंट है वो अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन परफॉर्म्ड इन द ऑर्डिनरी लाइट, देखो इस जो डाई पेनिट्रेंट मेथड है इसमें ऑब्जर्वेशन डे लाइट में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। गुड इंडोर इल्यूमिनेशन, कहने का मतलब खिड़की से विंडो से लाइट आ रही है
तो क्या होगा, वो भी इजिली दिख सकता है। जैसे ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है नीचे, इसमें क्या है, इजिली दिख रहा है, बट उतना क्लियर नहीं है। दूसरा है फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट। इसमें लिक्विड कंटेन एडिटिव टू गिव द फ्लोरोसेंट अंडर द अल्ट्रावायलेट रेज। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के लिक्विड में फ्लोरोसेंट मिक्स होता है, उसे पार्टिकल जब भी अल्ट्रावायलेट रे डालते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट इसमें दिया, ऑब्जेक्ट शुड बी शिल्डेड फ्रॉम द विजुअल लाइट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। सीधी सी बात है, एक कन्फाइंड एरिया होना चाहिए, उसी एरिया में ही आपकी लाइट जानी चाहिए, वही इंस्पेक्ट करना है, उसी पोर्शन को। फ्लोरोसेंट इंडिकेटर्स आर इजी टू सी इन डार्क। अब फ्लोरोसेंस का मतलब ये है कि जैसे आप जाते हो हाईवे पे क्या है कि जो भी डिवाइडर होता है, डिवाइडर के पास कुछ साइनिंग टाइप की, इसकी बात छोड़ो, हाईवे पे जब भी जाते हो तो बोर्ड जो होते हैं, इतने किलोमीटर टोल टैक्स है, ये है, ठीक है ना, दिन में तो वो नहीं चमकता है, बट रात में क्या है, उसकी शाइनिंग अच्छी होती है जब भी लाइट पड़ता है। तो उस तरह की फ्लोरोसेंट का इंडिकेटर रेडियम। तो डार्क कंडीशन मतलब कि अंधेरे में भी इजिली दिखाई देता, लाइट पड़े तो चमक आ जाए उसमें। तो ये वाला डायग्राम मैंने कुछ ऐसे दिया हुआ है, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना, मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है, स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। उसी को अगेन क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब ये जो डाई पेनिट्रेंट है, दो टाइप के हैं, एक तो लिक्विड टाइप का हो गया, दूसरा हो गया फ्लोरोसेंट टाइप का। अब यहाँ पे लिखा हुआ अगेन उसको क्लासिफाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ यूज टू रिमूव। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेस पेनिट्रेशन फ्रॉम द पार्ट्स, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लिक्विड डाई पोर कर रहे हो, ठीक है, किस तरह का बिहेवियर उसका होना चाहिए, सीधी सी बात, अगेन क्लासिफाई कर रहा हो। मेथड ए, एक मेथड में क्या करते हैं हम, वाटर वॉशेबल होना चाहिए, मतलब ये है कि वाटर से इजिली वॉश हो जाए। क्या वॉश हो जाए, इमल्सिव, इसको छोड़ दो, दूसरे पॉइंट पे आओ। मेथड बी, पोस्ट इमल्सिबल लिपोफिलिक, पोस्ट इमल्सिबल लिपोफिलिक। इस मेथड में क्या है कि देखो, जब भी लिक्विड हम पोर कर देते हैं क्रैक में, जब भी क्रैक में पोर हो जाता है तो क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो उसको रिमूव करना होता है। रिमूव कर देते हैं तो कभी कभार क्या होता है, क्रैक के ऊपर से भी लिक्विड कुछ हट जाते हैं। तो इसके बाद का प्रोसेस है कि लिक्विड सफाई कर रहे हैं जब ऊपर से, तो वो क्या हो, रिमूव ना हो पूरी तरह से, मतलब क्रैक के अंदर से जो लिक्विड है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे टाइप की लिक्विड भर देते हैं, वो इमल्सिफायर ही होता है, ठीक है ना, उसी की तरह बिहेव करता है जो इनिशियली पोर्ड है, बट उससे थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी क्लीनिंग करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, लेयर प्रोटेक्ट रहेगा, नीचे से और नहीं निकलेगा वो। सी है सॉल्वेंट रिमूवल, इसका मतलब ये है, सपोज करो, सॉल्वेंट रिमूवल का मतलब यही, एक्सेस अमाउंट जब हो जाता है तो उसको एक सॉल्वेंट, कोई ड्राई पार्टिकल्स है जैसा अभी यूज करेंगे, ऊपर से सफाई कर देंगे। क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि सफाई कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है, इसका मतलब लिक्विड पोर कर दे रहे हैं जब, तो एक्सेस जो हो रहा है उससे हटाना है यहाँ पे। ऐसे वाटर वॉशेबल जो दे रहा है मेथड ए में, तो इसमें वाटर से साइड में जो क्रैक के साइड में भी जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उसे सफाई करनी है, उसको हटाना है। मेथड डी में पोस्ट इमल्सिफेबल हाइड्रोफ्लिप, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है ना, इसके थ्रू भी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसको हटाना है। हटाने का मतलब है क्रैक में से जो भी पोर्ड हो गया लिक्विड वो नहीं हटना चाहिए। अगर क्रैक में से थोड़ा बहुत हट रहा है तो अलग अलग मेथड है कि हाँ कैसे हम कौन सा लिक्विड, देखो ऊपर जो पोर्ड हो जाएगा पूरे के पूरे सरफेस पे वो लिक्विड पेनिट्रेंट, उसके बाद उसको हटाना भी होगा क्योंकि साइड में क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और साथ में जिस पोर्शन पे क्रैक है उसी पोर्शन पे आपको जो हमारा लिक्विड पेनिट्रेंट होना चाहिए, इसके अलावा सारे साइड के हटा देना चाहिए। तो पहला है साइड से वाटर से वॉश भी कर दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पानी एक्स्ट्रा हो जाता है धीरे धीरे हटा देते हो, ऑयल कहीं पे ज्यादा हो जाता है, थोड़े पोर्शन पे लगाना है तो साइड से थोड़ा थोड़ा हटा दोगे आप, तो वही काम करना है। सॉल्वेंट कोई ड्राई पाउडर साइड से सुखा दोगे, तो इस तरह से इसमें करना है। दूसरा है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ और डिटेक्टिबिलिटी ऑफ द इंडिकेशन दैट इज द प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ वेरी स्मॉल टाइट फटीग क्रैक। अब देखो ये तो था कि जहां पे आपकी क्रैक ज्यादा हो, पहला वाला ज्यादा पोर्शन हो,
दिख रहा हो, ज्यादा क्रैक हो। ये देखो टाइट फटीग क्रैक का मीनिंग ये है कि ऐसा क्रैक जो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल टाइप का है, तो उसको चेक करने कह रहे हैं, उसके साइड को रिमूव करने के लिए। जैसे क्रैक में फिल हो गया हमारा लिक्विड पेनिट्रेंट और साइड से उसे हटाना है, कैसे हटाएंगे? देखो पहला लेवल जो है, लेवल हाफ, अल्ट्रा लो सेंसिटिविटी मेथड होता है, जो भी लेवल में करते हैं। लो सेंसिटिविटी मेथड होता है, मीडियम सेंसिटिविटी मेथड होता है, हाई सेंसिटिविटी मेथड होता है, अल्ट्रा हाई सेंसिटिविटी मेथड होता है। ठीक है ना, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये जो लेवल्स लिखे हुए ये लिख के आप छोड़ देना। लिखा हुआ बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ डिटेक्टेबिलिटी ऑफ द इंडिकेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड फॉर ए नंबर ऑफ वेरी स्मॉल टाइट फटीग क्रैक्स, पेनिट्रेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 सेंसिटिव लेवल आर शोन। ठीक है ना, इसके सेंसिटिविटी को शो करता है लेवल। सेंसिटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे। सेंसिटिविटी का टर्म किससे लिया हुआ है मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा इसको। ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो फटीग क्रैक जो है कितना सेंसिटिव है। तो पहला है लो लेवल की सेंसिटिविटी है, दूसरा है अल्ट्रा लो लेवल की। मतलब वो क्रैक जो है कितना सेंसिटिव है कि लिक्विड पोर कर रहे हो तो रीड कर सके। एक लो सेंसिटिविटी लेवल का क्रैक है, मीडियम सेंसिटिविटी लेवल का क्रैक है, हाई सेंसिटिविटी लेवल का क्रैक है, अल्ट्रा हाई सेंसिटिविटी लेवल का क्रैक है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं अभिलाष पाठक? अभिलाष, यस सर। क्या समझ में आया बता मुझे। सर आपने ये पेनिट्रेंट मतलब कि कितने टाइप के होते हैं वो बताया था सर। वो क्या बोलते हैं, एक तो फ्लोरेसेंस वाला और एक डाई वाला। डाई डाई वाला। क्या दोनों में फिर बताया? ये सर उसमें जो नोट्स एक बार सीट दिखा दोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सर। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बताओ। सर ये डाई पेनिट्रेंट में जो लिक्विड होता है वो कलर्ड होता है और वाइट मतलब और मतलब ज्यादा चमकीला होता है। और यूजुअली ये रेड लिक्विड मतलब रेड लिक्विड होता है वाइट डेवलपर के लिए सर। और ऑब्जर्वेशन परफॉर्म्ड इन ऑर्डिनरी डेलाइट और गुड इंडोर कहने का मतलब ये कलर इल्यूमिनेशन। जो होता है उसमें थोड़ी चमक यस ऐसी सर। होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट मिक्स नहीं होता है। देखो इसमें यस बहुत सर। सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्व करने पे। ठीक है ना, और देखो यस फ्लोरोसेंट सर। पेनिट्रेंट जो होता है लिक्विड तो होगा ही, साथ साथ में जो फ्लोरोसेंट के पार्टिकल स्क्वायर टाइप के होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना, वो चमकते हैं, वो मिक्स होता है इसमें। ठीक है ना। यस सर। अब क्या होता है कि अब ये कॉस्टली होगा फ्लोरोसेंट वाला, ये तो मान लो इजीली डाई पेनिट्रेंट वाला कॉस्ट इसकी कम होगी, कहीं भी मिल जाएगा। ये फ्लोरोसेंट वाला जो पेनिट्रेंट है वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, ये आपको क्या होगा, खरीदना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट शुड बी शिल्डेड फ्रॉम द विजुअल लाइट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, तो आप जब भी देखोगे लाइट लगा करके तो ऐसे नहीं करते, हाथ लगा लेते हैं कि भाई इसे क्लियर दिख जाए, जैसे आंख के पास हाथ लगाते हुए देखने के लिए इस तरह से, ठीक है ना, तो उस यस तरह सर। से यस देखना सर। होगा आपको। फ्लोरोसेंट इंडिकेटर आर इजी टू सी इन डार्क, डार्क में ज्यादा इजी। जैसे मैंने हाईवे का एग्जांपल दिया आपके लिए, जो बोर्ड बने होते हैं, टोल टैक्स इतने किलोमीटर है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो जब भी लाइट पड़ती है आपकी गाड़ी की तो उसमें शाइनिंग आती है, आप उसमें शाइनिंग चमकता है, तो पूरी की पूरी वो जो फॉन्ट है दिखती है आपको। तो इस तरह का पोर्शन देखो, यस नीचे सर। मैंने डायग्राम बनाया है। अब इसमें क्या बताया, इसमें जो पहला बताया, बताओ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ यूज to remove the excess penetrant from the part penetrant can be classified into, ये क्या बताया इसमें? इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं तुम्हें जो मैंने बताया, बताओ। एक मतलब मेथड वन है वो मतलब पानी से मतलब ये साफ करते हैं और एक अब ये सुन लो लिपो। क्या है, क्या है, फिर ध्यान से सुनो, जिसको जिसको भी समझ में नहीं आया ध्यान से सुने। जब भी लिक्विड पोर कर देते हैं हम क्रैक पोर्शन पे, तो ओवरफ्लो होता है, तो साइड से हटानी होती है। केवल वो लिक्विड है आपका जो क्रैक पोर्शन पे ही रहे, तो कुछ को वाटर से साफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लिक्विड पेनिट्रेंट ऐसा होगा जिसको साइड से साफ कर लेंगे, तो क्रैक पोर्शन पे ही डाई पेनिट्रेंट बना रहेगा। दूसरा पोस्ट इमल्सिबल लिपोफिलिक, ये मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सपोज करो मैंने साइड से हटाया, तो जो क्रैक के पोर्शन पे लिक्विड भरा हुआ है वो भी हट जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक अलग से क्या करते हैं, इमल्सिव ऐड कर देते हैं उसके सरफेस पे।
फिर जाके सफाई करते हैं तो क्या होता है, क्रैक पोर्शन से हमारा जो लिक्विड पेनिट्रेंट है नहीं हटता है। CS सॉल्वेंट रिमूवल, आपने देखा होगा जब भी आपको पसीना होता है तो आप क्या करते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, सोख लेता है। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो क्रैक के आसपास लिक्विड है उनको हटाने के लिए ये पाउडर टाइप का कुछ भी होता है उसे सुखा करके हटा देते हैं। तो सब कुछ भी हो सकता है, पाउडर कोई जरूरी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको इतना ही लिखना सॉल्वेंट रिमूवल। मेथड डी जो है पोस्ट इमल्सिफिबल हाइड्रोफ्लिप, ये भी एक मेथड है, ठीक है ना, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे इसमें है क्या, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा जो based on the strength detectability of indications that is produced for a number of very small, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको क्योंकि मैं बताने में इधर वाले पोर्शन को रिलेट कर दिया था इधर, बट ये अलग डिफरेंट है। नंबर ऑफ वेरी स्मॉल टाइट फटीग क्रैक, अब सीधी सी बात है, जो क्रैक बिल्कुल बारीक है जो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, अब उसको उसकी सेंसिटिविटी को पता करने का देखो 4 लेवल दिया हुआ है इसमें टोटल। पहला दिया हुआ है आपका अल्ट्रा लो सेंसिटिविटी, दूसरा है लो सेंसिटिविटी, दूसरा है मीडियम सेंसिटिविटी, तीसरा है हाई सेंसिटिविटी, चौथा है अल्ट्रा हाई सेंसिटिविटी। देखो डिटेक्टिबिलिटी का मेथड है, ठीक है ना, डिटेक्टिबिलिटी का। अब डिटेक्टिबिलिटी का मेथड क्या है, उसमें लिक्विड ही कोई पोर करेंगे ताकि उस क्रैक पोर्शन, जो क्रैक हमें बिल्कुल टाइट क्रैक है जिसमें इंसर्ट नहीं हो रहा लिक्विड पेनिट्रेंट, लिक्विड पेनिट्रेंट जो भी ये डाई है, तो उस तरह के कुछ लिक्विड पेनिट्रेंट आएंगे जो टाइट रीजन में जो फटीक है जहाँ पे बहुत बारीक सा है वहां पे कैसे शो करें, उस तरह का ही कुछ है, ठीक है। पूरा डिटेल इसका आप जो देखेंगे तो पता चल जाएगा, आप इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा क्या होता है सारी चीजें। इमल्सिफायर क्या होता है, देखो इमल्सिफायर, इमल्सिव का मीनिंग क्या होता है, इमल्सिफायर क्या होता है, देखो जो इमल्सिव की बात किया हूं वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट्स फ्रॉम द डिफेक्ट ड्यू टू ओवर वॉशिंग। इसका मीनिंग ये है कि ओवर वॉशिंग का मतलब सपोज करो हमें किसी कप में आपको भरना है वाटर, ऊपर भर गया पूरा फुल हो गया, तो मैं सब कह रहा हूँ कि हटा दे भाई इस पानी, इसमें से थोड़ा सा कम कर, तो जैसे हाथ से आप कर रहे हो तो हाथ से हटाओगे हटाओगे तो कुछ ज्यादा हट जाएगा उसमें से, अरे यार कुछ ज्यादा पानी कम हो गया इसमें, तो फुल तो आया नहीं, तो ओवर वॉशिंग हो गई। कहने का मतलब क्रैक पोर्शन पे जो लिक्विड पोर किया है अगर साइड से हटा रहे हैं तो कुछ उसमें से भी क्रैक पोर्शन से हट जाता है, तो वो क्या होता है, ओवर वॉशिंग हो जाता है। अब पोस्ट इम्पल्सिफायर पेनिट्रेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए, ज्यादा हट जा रहा है क्रैक पोर्शन से उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करने को कहते हैं पोस्ट इमल्सिबल पेनिट्रेंट्स रिक्वायर सेपरेट इमल्सिफायर टू ब्रेक द पेनिट्रेंट डाउन एंड मेक इट वाटर वॉशेबल। तो एक दूसरे टाइप का पेनिट्रेंट उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो जब साइड वगैरह से हटाते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या करता है जो पोस्ट इमल्सिबल है, इमल्सिफायर है, वो क्या करता है उसको प्रिवेंट कर देता है कि उसमें से नहीं जाएगा जो क्रैक पोर्शन में भरा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, जब ऊपर टॉप सरफेस से भरा हुआ है, तो वो क्या है आपका वो प्रोसेस जो होता है पोस्ट इमल्सिफायर होता है। और ये क्या है, रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट फ्रॉम द डिफेक्ट ड्यू टू द ओवर वॉशिंग ऑफ द पार्ट कंसर्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ जाने, पोस्ट इमल्सिफायर बता दिया आपको, ठीक है, जानना जरूरी है, रिमूवल प्रोसेस है इमल्सिफायर में। देखो मेथड बी जो है आपका लिपोफिलिक इमल्सिफायर है, और मेथड डी में क्या है, हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर। देखो हाइड्रोफिलिक आया था पहले इमल्सिफायर में, इमल्सिफायर के टाइप में, ठीक है ना, तो आप देखो इमल्सिफायर क्या है, लिपोफिलिक इमल्सिफिकेशन सिस्टम आर ऑयल बेस्ड मटेरियल दैट आर सप्लाइड इन रेडी टू यूज फॉर्म। ये ऑलरेडी मार्केट में मिलता है बना बनाया, ठीक है ना, ऑलरेडी बना ऑयल बेस्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना, इसे यूज कर लेते हैं। हाइड्रोफिलिक सिस्टम आर वाटर बेस्ड एंड सप्लाइड एज ए कंसंट्रेट द मस्ट बी डाइल्यूट विथ वाटर प्रायर टू द यूज। तो ये भी हाइड्रोफिलिक का मतलब उसमें वाटर आएगा, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेटेड कुछ लिक्विड होगा, ठीक है ना, तो उसे डाइल्यूट करने के लिए पहले वाटर को रिमूव करने के लिए कुछ इस तरह का है इसमें, ठीक है, इसको देख लेना आप,
हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर जो होता है। ये मेथड केवल याद करना है आपको, ए एंड बी मेथड, इस तरह के मेथड आते हैं, इसके बारे में लिख देना है आपको। डेवलपर क्या होता है, देखो इमल्सिफायर, देखो इमल्सिफायर लिखा हुआ है ऊपर, व्हेन द रिमूवल ऑफ पेनिट्रेंट्स, मतलब पेनिट्रेंट को रिमूव कर रहे हैं, फ्रॉम द डिफेक्ट ओवर द वॉशिंग ऑफ द पार्ट इज कंसर्न्ड, ठीक है ना। इमल्सिफायर प्रोटेक्ट करता है कि जो ओवर वॉशिंग हो रही है। क्वेश्चन लिख दो बेटा, क्वेश्चन, क्वेश्चन हर्षवर्धन लिख दो, यशवर्धन लिख दो, क्वेश्चन लिख दो आप, या तो बोलो आप क्या पूछना चाहते हो। बोलो यशवर्धन। यस सर, वो हाँ, गलती से हो गया था, है गलती से हो गया था। क्या हो गया, क्या हुआ, क्लियर बोलो। डेवलपर क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। द रोल ऑफ डेवलपर इज टू पुल द ट्रैप्ड पेनिट्रेंट मटेरियल आउट ऑफ द डिफेक्ट्स। इसका मीनिंग डेवलपर क्या है कि जो हमारे पास पेनिट्रेंट, लिक्विड पेनिट्रेंट है, वो डिफेक्ट्स में डाल दिया तो उसको खींच लेता है, उसको सोख लेता है, एंड टू स्प्रेड टू डेवलप आउट द सरफेस ऑफ द पार्ट सो इट कैन बी सीन बाय इंस्पेक्टर, ठीक है ना, उसको सोख लेता है। The role of developer is to pull the trapped penetrant material out of defects, देखो, and to spread the developer out the surface of the part so it can be seen by inspector। अब सीधी सी बात है, लिक्विड अगर डिफेक्ट्स के अंदर पोर कर दिया तो उसे खींचना भी होगा, तो डेवलपर क्या करता है, सोख भी लेता है। और एक काम और भी कर सकते हैं, डेवलपर ऐसे पाउडर फॉर्म में होगा तो उस पर स्प्रेड कर देंगे, ऊपर फैला देंगे तो सोख लेगा, अंदर अंदर इंसर्ट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब भी अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे तो डेवलपर में क्या होता है, डेवलपर के अंदर भी डेवलपर क्या करता है कि उस लिक्विड को सॉलिड टाइप में, सॉलिड मतलब गीला बना देता है, गीला कर देता है, वेटेड कर देता है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, जो डाई लिक्विड होता है उसके अंदर फ्लोरोसेंट पार्टिकल होते हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेज अप्लाई की जाती है तो उसमें शाइनिंग आती है, तो शाइनिंग की वजह से सरफेस पूरा का पूरा जिधर डिफेक्ट है वो दिखता रहता है। तो थोड़ा सा आपको भी रीड करना पड़ेगा स्पेशली इसमें, ठीक है ना। द फाइन डेवलपर पार्टिकल बोथ रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, देखो रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट भी है, इंसिडेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किसमें होगा, जो हमारे पास फ्लोरोसेंट होगा उसमें मिक्सअप होगा। Allow more of it to interact with the penetrant, causing more efficient fluorescence। तो ठीक है, कोई नहीं, ज्यादा अगर इफेक्टिव होगा तो ज्यादा फ्लोरोसेंट डेवलप करेगा। डेवलपर अच्छा होना चाहिए। सर लिमिट आ रही है इधर, लिमिट आ रही, तुम्हारे पे लिमिट तो आ नहीं आ रही रही है, हमारे पे तो नहीं आ रही है, या तो समझ में नहीं आ रहा है तो लिमिट नहीं है, लिमिट आ रही है। समझ में तो आ गया सर। समझ, देखो जब तक थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, जितना मुझे आ रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो फिर बाद में भी बता सकते हैं। अगर लगता है कि हाँ सर ने इसमें गलत बताया, या तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, या तो ये सही नहीं चल रहा है, तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखना इसलिए जरूरी है कि विदाउट क्वेश्चन के आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। द डेवलपर आर आल्सो अलाउ मोर लाइट टू एमिट थ्रू द सेम मैकेनिज्म। अब डेवलपर में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्लोरोसेंट पार्टिकल हो सकता है, ऐसी चमक हो सकती है, ऐसा पाउडर हो सकता है। दिस इज व्हाई इंडिकेटर आर ब्राइटर देन द पेनिट्रेंट इटसेल्फ अंडर द अल्ट्रावायलेट। सीधी सी बात, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगा तो ब्राइटर ज्यादा होना चाहिए, डेवलपर हमारा जो है वो भी ब्राइटर होना चाहिए। अनदर फंक्शन ऑफ सम डेवलपर, देखो डेवलपर डिफरेंट टाइप के होते हैं, इस वजह से बहुत सारे टाइप के डेवलपर होते हैं। लिखा अनदर फंक्शन दैट सम डेवलपर्स परफॉर्म इज टू क्रिएट अ वाइट बैकग्राउंड सो देयर इज ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रास्ट। देखो यहाँ पे व्हाइट टाइप का इन इंडिकेशन एंड द सराउंडिंग बैकग्राउंड, ये मटेरियल पे है, व्हाइट टाइप का है तो ज्यादा कंट्रास्ट निकला। देखो पूरी सरफेस ड्राई हो गई है। पहले इस पे क्या किया इन्होंने, इस सरफेस पे करा क्या है, सपोज करो क्रैक रहा होगा
लिक्विड पेनिट्रेंट डाल दिया होगा, ठीक है ना, इंसर्ट हो गया। उसके बाद उस साइड से उसे क्या करेंगे, हटाएंगे, हटा दिया। उसके बाद क्या, ओवर अगर ज्यादा हट गया तो पोस्ट इमल्सिफायर करते हैं। तो क्या होगा कि ऊपर सरफेस हट जाएगा, कुछ इस तरह की इमल्सी मिला देंगे ताकि अंदर जो क्रैक के अंदर लिक्विड वो बाहर ना आए। इमल्सिफायर का मतलब यही है कि इमल्सिफाइड प्रोसेस का मीनिंग यही है कि अगर लिक्विड पेनिट्रेंट होल के अंदर चला गया, अगर क्रैक के अंदर चला गया, तो साइड से हटाना होता है। हटाने के लिए डिफरेंट मेथड, हर लिक्विड पेनिट्रेंट कोई जरूरी नहीं है कि वाटर से ही साफ हो जाए, कुछ पाउडर से भी साफ हो जाएगा, कुछ मेथड और भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ABCD करके, तो उससे भी साफ हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या करते हैं, डेवलपर डालते हैं। डेवलपर अगर होल होगा तो बेस में डाल देंगे, अगर ऊपर से डालते हैं तो ऊपर से डालेंगे तो ड्राई हो जाएगा और डेवलपर भी अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जब लाइट डालेंगे, क्योंकि वो लिक्विड था, लिक्विड के बाद वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। गीला होने का मतलब ये है कि एक तरह से सोल्यूशन बन जाएगा लिक्विड का और डेवलपर का, तो थोड़ा गीला टाइप मिट्टी जैसे होती है वैसे हो जाएगा। तो उसमें जब भी लाइट डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड पेनिट्रेंट के अंदर या तो फ्लोरोसेंट पार्टिकल होगा या तो डेवलपर के अंदर होगा, जो जिसमें भी डाले रहेंगे, तो वो जब लाइट डालेंगे तो चमक आ जाएगी, तो शो हो जाएगा, इजिली क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं इसमें, और कुछ नहीं है। सुनाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। सुनाई दे रहा है? तो बताओ क्या बताया इसमें डेवलपर में, बताओ डेवलपर में, बताओ, आप बताओगे तभी समझ में आएगा। मैं तो मान लो कुछ भी बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप जब समझोगे सही तभी समझ में आएगा। बताओ क्या बताया डेवलपर में मैंने। इमल्सिफिकेशन क्या होता है पहले ये बता दो मुझे, इमल्सिफायर या इमल्सिफिकेशन क्या होता है? बताओ बेटा, बताओ, कुछ तो बताओ, नहीं बताओगे तो फिर आपके